देखिए, इससे पहले आपने अभ्यास 12 से पहले 12D में आपने सीखा था कि जैसे कि मान लेते लिखा हुआ कितना, क्या लिखा हुआ है 12% को हम लिखते थे 12/100। तो प्रतिशत को हमने चेंज किया भिन्न में, हर और अंश के रूप में चेंज कर दिया, है ना। फिर सवाल हमारे पास आए कि लिखा है 12/100 लिखा है, मान लेते हैं लिखा है 4/100 लिखा है, ये भिन्न है, 4 अंश हो गया, 100 हर हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते थे 4%, यानी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना सीख गए हैं और प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना सीख गए। इस अभ्यास में और इसके अलावा सरल भी कर लेते थे भाई, 4/100 को कैसे हल करते थे, 2 दूना 4, 2 पंजे कर लेते थे कि नहीं, इसको कहते हैं सरल करना। इस अभ्यास में हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, है ना। चलिए देखिए, देखिए पहला सवाल है निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए। 2.5, अच्छा ठीक, पॉइंट का कितना लिखा 25 लिखा प्रतिशत, ये 35 लिखा है प्रतिशत, 30% और 80%। ठीक, तो चलिए हम लोग 25% को दशमलव में कैसे चेंज करेंगे वो सीखते हैं। देखिए कलर चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, चमक रहा होगा, है ना। चलिए पहला सवाल क्या है 25, ये लिखा है, बहुत बच्चे जानते ही नहीं है, इसको क्या पढ़ते हो 25%, बोलेगा नहीं कोई। चलो इसको चेंज करना है हमें दशमलव में। चलिए सबसे पहले 25 इसको क्या ले सकते हो 25% को हम लोग क्या ले सकते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है 25% बराबर 25/100। अब क्या करेंगे, नीचे कितने जीरो लगे हैं 2 जीरो लगे हैं, तो हम क्या करेंगे अंश में दाईं तरफ से 2 अंक गिनकर दशमलव लगा देंगे। देखो ये अंश हमने उतार लिया, ऐसे ही उतार लिया, नीचे कितने जीरो हैं 2, तो गिनो 1 2, ये सवाल उत्तर हो गया। आसान है कठिन है बता, कितना आसान है ना। चलिए हो गया दशमलव में, ये कहाँ में है, इसको क्या पढ़ोगे 0.25 है ना, हो गया आंसर, हो गया, लग गया। अभी आप लोग लगाएंगे, हम आपको देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल क्या था 35% का ना। चलिए दूसरा सवाल इसी का है 35% है ना। क्या लिखेंगे बेटा बताओ 35/100। दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, सबसे पहले आप उतारेंगे अंश को, अंश को उतार लिया हमने, जितने जीरो हों उतने अंक गिनकर दाईं तरफ से इधर से 1 2 लगा दिया, यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। तीसरा सवाल क्या था बेटा 30% और 80%। 30%, 30/100। अब थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा 1 जीरो है, तो हम क्या करेंगे पहले 1 जीरो 1 जीरो क्या करेंगे इन दोनों का हटा देंगे। अगर आप 10 से भाग करो 10 3 30, 10 7 तो कितना आएगा 3/10 आएगा कि नहीं, इतना आया। अब बताओ पहले अंश उतार लिया, हर में कितने जीरो हैं, तो दशमलव कहाँ लगेगी, 1 अंक गिनकर लगा दी, है कितना आसान। चौथा क्या सवाल था 80, इसको भी आप लगा सकते हो, बस समझते जाओ, लगाना बाद में, ठीक है। वही काम करेंगे, 0 0 हटा सकते हैं, इकाई इकाई का है, कितना आ गया 8/10 आ जाएगा।
तो 8 लिख लिया, दशमलव गिनो, एक एक जीरो है, गिनो एक अंक, यह लग जाएगा। उत्तर आपका ऐसा भी आ सकता था, जैसे मान ली ऐसा आ जाए। अब लिखा है 10, तो दशमलव कहां लगनी चाहिए, गिनो यहां पर, एक अंक गिनकर ही लगाओगे ना, ठीक है। अब इससे बड़े सवाल देखेंगे तब मजा आएगा। चलो अब देख लो जरा दूसरा सवाल, क्या कह रहा था दूसरा सवाल, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए इतना आसान, इसमें मजा आएगा आपको। अब इसका जस्ट अपोजिट हो गया, अभी हमने प्रतिशत को बदला दशमलव में, अब दशमलव को फिर से कहां बदलना है, चलो पहला सवाल है 0.12, और इसको पढ़ोगे कैसे, 0.12 नहीं पढ़ोगे, 0.12, इसको क्या पढ़ोगे 0.025, इसको क्या पढ़ोगे 1.25, इसको क्या पढ़ोगे 0.3, है ना। चलिए 0.12, 0.12, दूसरे का पहला क्या है 0.12, है ना। बहुत आसान, देखो क्या करेंगे बेटा, देखो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे अंश में लिख लेंगे, ठीक है, और इसके नीचे 1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, जितनी संख्याएं होती हैं बेटा, वो सारी संख्याएं जो हैं, कई संख्या होती हैं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं, कई संख्या परिमेय संख्या होती हैं, उनके नीचे 1 लिखा भी जा सकता है, और लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लिखने नीचे लिख लिया। अब तुम देखो दाएं तरफ दशमलव के कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, तो कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। इसको हटा के कितने जीरो लगा सकते हैं, 2, दशमलव हटाए, हटा दिया, ये हमने ऐसे हटाया है ना, वो दिख नहीं रहा, चलो फिर से देखें, तुम लोग समझोगे कैसे कोई भी हटाया, ये था ना। अब यहां से क्या होगा, ये हट जाएगा, हट जाएगा, तो दशमलव के इधर कितने अंक हैं, 2, तो कितने जीरो बढ़ाएंगे, तो साफ साफ लिख लो ऊपर। अब 12 बचा, दशमलव हट गया, और 0 तो लिखा नहीं जाता इधर वाला, तो क्या बचेगा केवल ऊपर 12/100। अब कोई बता सकता है कि 12/100 को कितना लिखा जा सकता है ना। और 12% को क्या लिखोगे, 12/100, है ना। प्रतिशत का मतलब नीचे 100 लगा दो हर के, है ना। दूसरा सवाल क्या था बेटा, याद है 0.03, देखो दूसरे का दूसरा 0.03, देखो बेटा कुछ नहीं करना है, 0.03 लिख लिया, नीचे 1 लिख लिया, गिनो दशमलव के उधर कितने अंक हैं, कितने जीरो लगेंगे, दशमलव हट गया, ये दशमलव आपका हट गया, तो अब बताओ ऊपर कितना बचेगा केवल, अब देखो 3 के इधर जीरो लगा था, इधर दशमलव लगा था, दशमलव हट गया है, तो बचा कितना बताओ, ये बचा कि नहीं, ऐसे इतना बचा, दशमलव अगर इसमें से हटा दोगे तो इतने तो बचेगा, 3 के बचा, दशमलव अगर यहां से हटा दो तो इतने तो बचेगा। लेकिन हम जानते हैं कि बाएं तरफ के जो जीरो होते हैं वो होते हैं बेकार, उनके बिना भी संख्या को लिखा जा सकता है। लेकिन अगर इधर 1 लिखा होता तो जीरो नहीं हटा सकते थे, बात नहीं रहे। अगर जीरो के उधर कुछ नहीं है, अब तुम इसको ले सकते हो कितना, 3, है ना। तो हमने क्या किया, दशमलव हट गया, 2 जीरो बचे, हटा दिया, 3/100 आ गया। अब बताओ कितना हो गया प्रतिशत, 3% हो गया, वेरी गुड। अगला सवाल क्या था बेटा, याद है, हाँ इसको देखना सही से, 0.025, 0.025, दूसरे का 0.025। देखो बेटा अंश में एक उतार लेंगे, सेम एक उतार लिया, दशमलव के इधर कितने अंक हैं आप गिनो, इस बार 3 अंक है, तो कितने जीरो लगेंगे, वेरी गुड।
है ना, है। चलो अब बताओ बेटा, ऊपर दशमलव हट गया ना ये वाला, तो ऊपर बचेगा 25 केवल, उधर के 0 हटा देंगे। अब क्या कोई बता पाएगा ये कितने प्रतिशत है? गलत। कोई कह रहा है 25%। क्या ये 25% हो सकता है? अगर नीचे 100 होता तभी प्रतिशत ले सकते हैं, ये 25% नहीं है। हमें नीचे कितना बनाना चाहिए? सिर्फ 100 बनाना चाहिए। कितना बनाना चाहिए? 100 बनाना चाहिए। आपका भी उत्तर गलत है। कैसे? चलिए अब देखिए, इसीलिए कह रहे इसको समझो। वो सवाल तो आसान थे, लगा लिया। अब देखो देखो इधर देखो बेटा, 25 लिखा है। अब एक बात हमको तुम बताओ जरा, 1000 लिखा है, लिखा है क्या? देखो हम नीचे 100 बचाना चाहते हैं केवल, तो 1000 को 100 गुणे कितना ले सकते हो? 10। 100 गुणे, देखो कैसे करोगे? क्या इतना ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। 1000 में 3 जीरो थे, तो हम 2 जीरो अलग 1 जीरो अलग कर सकते हैं। 100 के जब पहाड़ा पढ़ोगे 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? गुणे जब करते हो तो 3 जीरो नहीं आ जाएंगे? ये है ना। तो अब क्या करोगे? इस 10, अब देखो बेटा हमें नीचे 100 रखना है केवल, इस 10 को क्या करना है? यहां से है हटाना है। ये कैसे हट सकता है, कोई बता सकता है क्या? याद करो, जब दशमलव ऊपर से हटाते थे तो नीचे 0 बढ़ाते थे। अगर नीचे 0 हटा दे तो ऊपर क्या लग जाएगी? दशमलव। तो इसको लिख सकते हो 2.5/100। देखो जब दशमलव हटाते थे तो नीचे 0 लगाते थे। अब उल्टा उल्टा कर दो, अब 0 हटाएंगे तो दशमलव, जब दशमलव हटाते थे तो 0 लगाते थे, जब 0 हटाएंगे दशमलव। तो हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने ये किया, इसको देखो, 0 यहां से हटाया तो यहां पर क्या लग गया? अब देखो लग गया, 10 गायब हो गया, 100 बचा, बस लग गया सवाल। अब बताओ बेटा कितना प्रतिशत आ गया? 2.5%, है ना। अब इस साल उतारोगे सब लोग आप ही। अगला क्या है बेटा? 1.15। ठीक, चलो दूसरे का चौथा कितना? 1.25। चलो बदलिए, क्या करना है? सवाल को है प्रतिशत में चेंज करना है ना। चलो सबसे पहला काम क्या करेंगे? दशमलव हटेगी, बताओ कितने जीरो बढ़ाएंगे नीचे? दशमलव के अंदर कितने अंक हैं? उधर वाले कितने हैं? 2 अंक, 2 जीरो लगा लिए, है ना। हट गया दशमलव, ये बेकार हो गया। अब कितना बचा बताओ बेटा? है, हमने 1 लिया ना, क्योंकि 0 होते तो हटा देते, लिख लिया। अब ये कितना हो गया प्रतिशत बताओ बेटा? क्यों हो गया? क्योंकि हर में 100 है, आधार 100 पर जितनी वैल्यू होती है उतना प्रतिशत हो जाता है। अब बेटा बताओ, आधार 100 था तो अंश प्रतिशत हो गया, लेकिन आधार 1000 था तो ऊपर वाला क्या होता? अच्छा एक सवाल देखो जरा, अगर ऐसा आ जाए, क्या बताओ इतना होगा प्रतिशत? होगा? नहीं होगा बेटा। क्या अब होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए 346/100, अब नीचे कितना है? तो हो जाएगा 346%। अब बात भेजे में घुसी नहीं घुसी? आधार कितना होना चाहिए? 100, तो हो जाएगा प्रतिशत, है ना। यहां आधार कितना है? 100। चलिए ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अरे आओ भाई, देर लगाते हो।
एमएस फाइल कहाँ गया भाई, जस्ट वंस। देखो इस सवाल को देखो, क्या कठिन है भरना? अब देखिए ये हम अभ्यास आप लोगों से भरवाएंगे, आप लोगों से भरवाएंगे। हटो यहाँ से, चलो कुर्सी उठा, ए तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, चेंज करो। आप लोगों से भरवाएंगे, अभी बुलाएंगे, ठीक है? आप लोग इसको ध्यान से समझना। पहला सवाल देखिए, आना है कि नहीं आना है? आना है, ठीक। देखो सवाल नंबर 3, नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। भिन्न, ये किस रूप में लिखा बताओ बेटा? भिन्न रूप में लिखा है, अंश 2 है और हर 20 है। किस रूप में लिखना है बताओ? दशमलव में लिखना है। यहां क्या लिखना है? तो पहले इसको हम चेंज तो कर लें, है ना? 2/20। चलिए पहले चेंज करेंगे दशमलव में, फिर चेंज करेंगे प्रतिशत में, ठीक है? चलिए 2/20, 2/20, 2/20। चलिए कौन सवाल नंबर था? 3 का ना? पहला 2/20। कहाँ बदलना आपको है? दशमलव में। सबसे पहला काम यह है, दशमलव में बदलने के लिए नीचे 0 होना आवश्यक है, या भाग भी कर सकते हैं। क्या 2-2 कट सकता है? काटा जा सकता है? चलिए काटिए। 2 एक कम, 2 एक कम, कितना आ गया? आ गया। अब बताइए नीचे कितने 0 हैं? दशमलव कितने के बाद लग जाएगी? लग गया सवाल, है ना? भिन्न को दशमलव में बदल दिया। हमने भाग करना क्यों चाहा? 0 जब होता है तो आसान होता है, तो हमने क्या किया? 2 एक कम 2, 2 एक 10, 2 घाम 20 हो गया। अब क्या करेंगे? इसी भिन्न को कहाँ में बदलेंगे? प्रतिशत में। देखो चलो उतारते हैं, कितना है? 2/10 है। चलो यही लिख देते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं। तैयार रहो, अभी तुम लोगों की बारी आने वाली है, तुमसे लगवाएंगे सवाल ये वाले। हाँ अब इसी में देखिए हम बदलेंगे प्रतिशत में। कैसे बदलते हैं इसको देखिए। अब है प्रतिशत बदलना, कितना है? 2/10 है। अब बताए 2/20 है ना बेटा? 20 है। कोई हमको ये बता सकता है कि प्रतिशत में बदलने के लिए नीचे 100 होना जरूरी है? तो नीचे 100 बन सकता है क्या? यहां पर क्या करना पड़ेगा? किससे गुणा करेंगे? 5 से। अगर 20 को 5 से गुणा कर दो, देखो तरीके मेरे पास और भी है लगाने के, लेकिन चूंकि छोटा सवाल है, गुणा की जा सकती है, तो यहां पर गुणा ही कर लेंगे, है ना? ऊपर नीचे। अब फिर वही बात आ गई, जब गुणा नीचे करेंगे हर में, तो ऊपर भी गुणा करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे इस यहां पर? अंश और हर में किससे गुणा कर लेंगे? 5 से। 5 से नीचे भी, 5 से ऊपर। चलो ऊपर 10 आ गया, नीचे 20 पंचे कितना आ जाएगा? और हम जानते हैं जब आधार 100 आ गया है तो यही क्या हो जाएगा? अंश वाला प्रतिशत हो जाएगा। लग कितना आसान है ना? चलिए तो इस तरह से आपका ये भर गया। तो बताओ यहां कितना लिख दिया जाए? यहां कितना आया था? 10% हो गया, है ना? और यहां कितना आया था? 0.1। इसे हम 0.1 भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? ये 0.1 लिखो या 0.1, 0 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाद में बताएंगे। अभी आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको केवल कितना रखो? 0.1, ठीक है? लग गया। अब देखिए अगला सवाल क्या है। अब आपको दशमलव दिया है। देखो इस अभ्यास को जो समझ लेगा ये सवाल को, वो पूरा समझ जाएगा इसको।
0.3 है, दशमलव में है ये क्या लिखा देखो, इसको बदलना है भिन्न में और कहाँ बदलना है, चलिए बदलते हैं 0.3, चलो 0.3, 0.3 देखिए यह है, इसको क्या ले सकते हो, अब बताओ बेटा दशमलव के इधर कितने अंक हैं, तो कितना जीरो बढ़ाएंगे, कितना आ गया, हो गया भिन्न रूप, दशमलव में था काहे में आ गया, ये क्या है आपकी, अब ये क्या था आपका, कितना आसान कठिन सवाल है, दशमलव हटाई नीचे जीरो लगा दिया, हो गया। अब इसको बदलना है प्रतिशत में, क्या बदलना है, तो देखिए 3 लिखा, 3 था सवाल हमारे पास, इसको हमने किया पहले, कितना आ गया ये 10 हो गया, इतना तो हो गया ये आपने हटा कितना, इतना आ गया था ना। अब बताइए प्रतिशत में बदलने के लिए नीचे कितना होना जरूरी है 10, बताओ निगम कितना कर लें, तो कैसे बनेगा 100 बताओ, हाँ वेरी गुड, तो ऊपर नहीं, चलिए एक लाइन लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ पर, इसे मत करने लगना, पता नहीं चलेगा ना क्या किया आपने, 3/10 लिख लिया आपने, ऊपर भी 10, नीचे भी 10 से गुणा, ऊपर भी 10 से गुणा, ऊपर 3 दशावन और कितना आ गया, तो बताओ ये कितना हो जाएगा प्रतिशत, कोई कठिन लग रहा है तुमको क्या, 30 और 3/10, देखिए 30 और 3/10, तो ये आ जाएगा 30 और 3/10, 30 और 3/10, 30%, और यहां कितना आ जाएगा, कितना आसान है ना। अब देखो भिन्न भी आना है, दशमलव भी लाना है, प्रतिशत में दिया है, बहुत आसान है। अब सरल कर लेंगे, देखो 80%, ये तीसरा वाला, देखो ये तीसरा वाला है, कितना बेटा है 80, तुमको बदलना है भिन्न में और चलिए 80% को क्या लिखते हैं हम लोग, 80/, सरल कर लो, ये कटा कट गया, 8/, कितना आ गया 10 आ गया, और काटा जा सकता है ये 2 पंचे 2 चक्कू 4/, आ गया, ये कौन सा रूप है, ये आपका भिन्न रूप में आ गया, कितना आसान है, कठिन है बताओ कोई है, लग गया। अच्छा अब बदलेंगे इसको हम दशमलव में, इतना दिया था हमको, इसको हमने कितना लिखा बताओ बेटा, हमको आपको याद रखना है, आपको बदलना काहे में है, देखो यहां पर अब हम इसको सरल नहीं करेंगे, बदलना है दशमलव में, नीचे कितने जीरो हैं, दशमलव कितने बार लगा दें, पहले 80 उतार लिया, गिनो 1 2, यहां लग जाएगी, लग गया सवाल है, हमें कहाँ बदलना था, तो दशमलव बदलना है, तो दशमलव के लिए क्या करते हैं, 2 जीरो है तो 2 लगा दिया। अब बताओ ये दशमलव में है, ये भिन्न में है, 4/5 0.8, कितना आ गया 4/8, तो यहां पर 4/8 कर लेंगे, और पॉइंट कितना आया 80 पॉइंट है, कितना आसान। अब देखो इस सवाल को 0.08 देखो 0.08 आसान, उतार लिया पहले ऊपर, नीचे 1 लिख के, दशमलव के कितने अंक आए 2 जो लग गए। अब देखो ये तो हटी गए दशमलव, अब बताओ बेटा ऊपर कितना बचेगा केवल, देखो है ना। अब देखो
अब क्या करेंगे आगे, ये कितना है प्रतिशत बताओ, वेरी गुड 8%। और कहां बदलना था, भिन्न में। देखो दशमलव में था पहले, भिन्न बदल लिया, सॉरी प्रतिशत, अब बदलने भिन्न में। चलो ये हमारे पास सवाल दिया था इन्होंने, हमने क्या किया, देखो हम तुम्हारे लिए इतना लंबा लगा रहे हैं, वरना लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें बदलना है प्रतिशत में, है ना। तो प्रतिशत, सॉरी हमें बदलना है भिन्न में, तो भिन्न के लिए अंश होना चाहिए और हर होना चाहिए, होना चाहिए नहीं। तो क्या कर सकते हैं, इसको सरल कर लें, 2 चक्कू 2 पंचे 0, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 50, और काट लें, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 बटे कितना आ गया 25। ये क्या है, कौन सा रूप है, 2 बटे 25 और 8, 2 बटे 25 और 8, 2 बटे 25 और 8, 2 बटे 25 और 8%। अब बताओ 5%, ये हम नहीं लगाएंगे, इस सवाल को आप लोग ही लगाएंगे। चलिए 5% को देखते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, लगा पाएगा नहीं लगा पाओगे, चलो 5 पे देखते हैं कौन लगा पाएगा। 5%, सबसे पहले निगाह आएगा, लगाइए आके इधर से, चलो आहा, भाई क्लैपिंग राउंड के लिए बताओ, ये जो है कौन सा रूप है, ये भिन्न रूप है, बराबर का चिन्ह लगाना भूल गए आप। चलो एक तो हल कर लिया, मतलब ये कि प्रतिशत से भिन्न रूप आ गया। अब कौन सा रूप बचा आपका, दशमलव रूप। तो तुम चाहो तो यहां से भी दशमलव कंटिन्यू कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, चलो अपने हिसाब से करो, देखते हैं कैसे करोगे। हाँ चलो कोई बात नहीं, वहां से मत करो, शुरू से लगाओ, तुम समझ जाओगे, शुरू से लगाओ, शुरू से नहीं, वहां से नहीं, यहीं से लिखो 5%। हाँ चलो अब यहां से, अब याद कर लो कहां बदलना है, नहीं दशमलव बदलना है। हाँ दशमलव कैसे बदलोगे, चलो बदलना कहाँ है मैं तुमको, तो दशमलव में बदलना, कब बदलते हैं दशमलव में, देखो कोई बात नहीं, देखो बेटा 5/100 है, दशमलव में बदलने के लिए नीचे कितने जीरो लिखे हैं, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, कितना आसान है। इसको अगर तुम सरल करोगे तो भिन्न में नहीं आ जाएगा, देखो फिर से, चलो ठीक, इनके लिए क्लैपिंग कर दो भाई, 2, चलो देखो इधर 5 लिखा है, कितने जीरो नीचे हैं, दशमलव कितने के बाद लगेगी, कितने बाद लगेगी, अंक तो एक ही है, अब क्या करें, अंक 1 है और लगाना है 2 के बाद, तो क्या करेंगे, और हमेशा रखो गिनेंगे इधर से, इधर चलो, 1 अंक 2 अंक लगा दो, दशमलव 2 जीरो हैं, 2 अंक के बाद लगेगी, अंक उसके पास 1 था तो अपने तरफ से 0 बढ़ाएंगे, देखो अब देखो 1 2 के बाद लगी। अगर यहां पर ऐसा होता, देखते रहना बेटा, अगर सवाल ऐसा आ जाता, कितने हैं 3 जीरो, अब क्या करोगे, देखो 6 उतार लिया, दशमलव लगनी है 3 अंकों के बाद,
कितने लगेगी? 3 अंकों के बाद। चलो कितने जीरो हैं? 3, तो एक ही है, 1 0। अब गिनो 1 2 3, यहां लग जाएगी। तो अंक पूरे करने के लिए हम क्या करेंगे? 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 0.5, सॉरी 0.05 है, तो कितना आ जाएगा यहां पर? 10.05। और ये कितना आया था? 1/20। देखो अब इस अभ्यास से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भिन्न रूप में दिया है उसे हम दशमलव चेंज कर सकते हैं, उसे हम प्रतिशत चेंज करते हैं। 3 है प्रतिशत, तीनों सीख लिया आपने, सीखा, ठीक। तो अब हम सवाल एक एक से लगवाएंगे, ठीक। अब आपकी बारी आगे लगाने की। चलिए चलो हमारा काम खत्म।